हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी तथ्य में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मांसाहार पुण्य है या पाप। वैसे तो कई बुद्धिजीवी लोगों का कहना है मांस खाने में कोई हर्ज नहीं है, पर हमारे हिंदू धर्म के अनुसार मांस खाना पाप की श्रेणी में आता है। तो आज हम एक कथा सुनेंगे। भक्तों, मांसाहार पुण्य है या पाप, आज इस संदर्भ में हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। यह बात उन दिनों की है जब भगवान श्री कृष्ण अपने बालपन में थे। एक बार जब श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे, उसी तरफ एक हिरण दौड़ता चला आया और उनके पीछे जाकर छुप गया। वो हिरन बहुत ही घबराया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम छुप क्यों रहे हो? उसका पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी का। तब वह शिकारी क्रोध में बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मैं पकाकर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम धर्म को नहीं जानते? तब वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना शिक्षित तो नहीं कि यह जानूं कि मांसाहार पुण्य है या पाप, पर मैं यह जानता हूँ कि जीव को मारकर खाना, इसमें कोई हर्ज नहीं। मांसाहार से तो एक तो वह जीव को जीवन बंधन से मुक्त कर रहा है, फिर क्यों मांसाहार से मना किया जाता है? मांसाहारी होने को क्यों नहीं कहा जाता? वैसे भी मैं इसको मारकर नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य ही कमा रहा हूँ, इस पर पाबंदी क्यों? इसे तो प्रोत्साहित करना चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताया गया है। राजा लोग शिकार किया करते थे। ऐसे तमाम तर्क देते हुए श्री कृष्ण से पूछा कि फिर क्यों ये मांसाहार गलत है, आप पाप की श्रेणी में आता है। आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तापसिक हो गई है और उसने सोचने और समझने की बुद्धि भी खो दी है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, इस अंतहीन विषय पर पहले मैं कोई राय नहीं दूंगा। मेरी इस छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम ही उत्तर देना कि मांसाहार पुण्य है या पाप, और तुम्हें मांस खाना है या नहीं। वह शिकारी सोचने लगा कि इसमें मेरा तो कोई घाटा नहीं है, इस कथा को मैं सुन भी लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इसका मांस भी मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा आरंभ की। एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया तो अन्न का उत्पादन कम रहा। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और संकट भीषण हो जाएगा। तो सम्राट ने अपनी राज्यसभा में पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूँ, आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। वह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप ना हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों ना अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने राज्यसभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस, इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिलता है। तभी सामंतों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री आप चुप क्यों हैं? आपने कोई अनुमोदन नहीं किया, आपका क्या मत है?
प्रधानमंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूँगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुँचे। सामंत ने इतनी देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर पर आया देख तो वह घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वह काँप गया। प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत खराब है। राजवैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्व पात्र हैं, इसलिए आपसे योग्य कौन होगा। इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहें ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं। बस आप अपनी इच्छा कहें, मैं कटार से आपके हृदय को चीर कर बस 2 तोला मांस निकाल लूँगा। यह सुनकर समंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं से मैं क्या करूँगा, और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले आया। मुद्राएं देकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमंत, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्रा और मिलाता हूँ। इस पैसे से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लें, किंतु मुझे जाने दें, यह बात किसी और को पता न चले। मैं आपसे आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री जी यह सब समझ चुके थे। वह उसे थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, समंत, आप शरीर से बलिष्ठ हैं। आपकी कदकाठी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहें तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने को तैयार हूँ और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूँगा, पर प्रजा से हमारे राजा न छीने। समंत तो फंसता हुआ दिख रहा था। उसने शरीर पर अंग वस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन लिए। जैसे ही वह वहाँ से भागने वाला था, वह तुरंत प्रधानमंत्री के पैरों में लेट गया। उसे याचना की, प्रधानमंत्री, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब